पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता और अब भाजपा के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर अपनी लंबी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने साफ साफ कहा, मैं हेडलाइन नहीं चाहता था, मुझे परिणाम चाहिए था। आइए डिटेल में समझते हैं कि राघव चड्ढा ने क्या कहा और क्यों इतने दिनों तक वो चुप रहे। चलिए सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। नीट पेपर लीक का मामला पिछले कई महीनों से देश भर में गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बना हुआ था। दोस्तों, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। सभी जानते हैं, विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा था इसे लेकर। ऐसे में कई लोग राघव चड्ढा से सवाल पूछ रहे थे, राघव आप इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे, चुप क्यों हैं? कुछ लोग कह रहे थे कि पूर्व विपक्षी नेता होने के नाते उन्हें बोलना चाहिए था, लेकिन राघव चड्ढा चुप रहे। अब 30 जुलाई 2026 को राघव चड्ढा ने चुप्पी तोड़ी और इस पर क्या कुछ कहा, अब आपको बताते हैं वर्ड टू वर्ड उनका क्या बयान आया। राघव चड्ढा क्यों चुप रहे? राघव चड्ढा ने सदन में बहुत साफ शब्दों में अपनी भूमिका का जिक्र किया। दोस्तों, उन्होंने कहा, जब मैं विपक्ष में बैठा था तब सवाल मेरा हथियार था, आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठा हूं तो समाधान मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो रोज कैमरे के सामने आकर साउंड बाइट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद से वादा किया था कि वो तभी बोलेंगे जब समस्या का समाधान निकलेगा और सिस्टम ठीक होने लगेगा। आज वही ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा, जब सिस्टम ठीक किया जा रहा है। उन्होंने बहुत जोर देकर यह भी कहा कि मुझे हेडलाइन नहीं चाहिए, मुझे परिणाम चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही यहाँ पर, पेपर लीक जैसी गंभीर बीमारी का इलाज मीडिया साउंड बाइट से नहीं होता, जैसे कैंसर का इलाज क्रोसिन से नहीं होता है, वैसे ही इस समस्या का इलाज संस्थागत समाधान से ही संभव है। इतना ही नहीं दोस्तों, छात्रों के दर्द और सरकार की कार्रवाई पर क्या कहा राघव ने? राघव चड्ढा ने छात्रों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपका गुस्सा वाकई में जायज़ है, आपकी भावनाएं जायज़ है, सम्मान करते हैं, आपका दर्द जायज़ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जब छात्रों ने अपनी चिंताएं पीएम को बताई तो प्रधानमंत्री ने अभिभावक की तरह सुना और सिस्टम को बदल दिया। पहली बार सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क तैयार किया है। जांच को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। मात्र 75 दिनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। राघव चड्ढा ने साफ कहा कि परीक्षा निष्पक्ष होगी, मेरिट का सम्मान होगा, माफिया जेल जाएगा और छात्र जीतेंगे। अब दोस्तों, बिल और राजनीतिक संदेश की बात करते हैं। राघव चड्ढा का यह भाषण एंटी पेपर लीक बिल के समर्थन में था, सभी जानते हैं। उन्होंने कांग्रेस और अपनी पुरानी पार्टी आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि समस्या को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नजरिए से ना देखा जाए, ये पूरे देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पेपर लीक कोई एक पार्टी या एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि पैन इंडिया संगठित ये अपराध चल रहा है कई सालों से। दोस्तों, मेन बातें क्या हैं? राघव चड्ढा के इस भाषण ने साफ कर दिया है कि अब उनकी भूमिका बदल चुकी है। विपक्ष में रहते हुए सवाल पूछना उनका काम था, अब सत्ता पक्ष में समाधान लाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने छात्रों के दर्द को स्वीकार किया, यह अच्छी बात है, लेकिन समाधान पर भी जोर दिया। एंटी पेपर लीक बिल को उन्होंने इस समस्या का ठोस इलाज बताया है। दोस्तों, राघव चड्ढा का ये बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। कुछ लोग इसे सही मान रहे हैं तो कुछ लोग उनके पार्टी बदलने के बाद की चुप्पी पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है राघव चड्ढा के बयान से? आप कितने सहमत हैं, कितने कन्विंस हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।